सागर नगर निगम के चुनावी संग्राम में संत रविदास वार्ड में भी चुनावी दंगल के तहत वार्ड के प्रतिनिधित्व की कमान बतौर पार्षद के रूप में मिले। इसकी चाह लिए कई प्रत्याशी दावेदारी ठोक चुनावी रण क्षेत्र में मोर्चा संभाल जनता का समर्थन हासिल करने एड़ी चोटी का जोर लगा प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसके चलते चुनावी शोरगुल वाली हलचल यहां हर तरफ दिखाई दे रही है। इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर आधा दर्जन महिला प्रत्याशी दावेदारी की रेस में शामिल है, जिनमें 2 पूर्व पार्षद के यहां से उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस भाजपा के अन्य दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बार भाजपा ने इस सीट पर अपने सिटिंग पार्षद की दावेदारी को खारिज कर महिला वर्ग की उच्च शिक्षित जमीनी कार्यकर्ता पर विश्वास जता उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने घोषित प्रत्याशी का नाम खारिज होने पर पार्टी समर्पित कार्यकर्ता के परिवार से महिला को मौका दिया है। इसके साथ ही निवर्तमान पार्षद भाजपा से अपनी पत्नी के लिए टिकट मिलने की आस पूरी नहीं होने पर निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। नगर निगम के 48 वार्डों में सबसे बड़ी आबादी वाला एससी बाहुल्य क्षेत्र में शुमार इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से मजदूरी पेशा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निवास करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बीते 5 वर्षीय कार्यकाल में किए गए कार्य भी क्षेत्र की तस्वीर बदलने में कारगर साबित नहीं हुए, तो वहीं मूलभूत योजनाओं के साथ प्रशासन की वंचित वर्ग के लिए लागू जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बड़ी आबादी तक नहीं पहुंचा। तो वहीं पूर्व के वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि पर कुछ मामलों में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ा देने का आरोप भी लगा है, जिसके चलते उनका कार्यकाल सुर्खियों में भी रहा। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी क्या सोच लिए जनसेवक के तौर पर बतौर पार्षद जनता का समर्थन की चाह रखे हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, क्या यहाँ चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर वह मतदाताओं से रूबरू होकर उनका विश्वास हासिल कर मतरूबी आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसको लेकर सबका अपना अपना मत सामने आया और ज्यादातर प्रत्याशी प्रमुखता से नाली सड़क स्वच्छता के साथ शासन की योजना का लाभ बिना किसी व्यवधान जरूरतमंदों तक पहुंचे इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो वहीं भाजपा की प्रत्याशी विकास की श्रेणी के तहत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ वंचित वर्ग तक शासन की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस पर तो जोर दे ही रहे हैं। साथ ही कुछ नया विजन भी लिए बतौर पार्षद चुनने जाने पर इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की दृष्टि से भी कुछ अलग करने का इरादा बनाए हैं, जिसके तहत सबसे पहले यहाँ के लोगों में जागरूकता लाने के लिए काउंसलिंग पर जोर दे रही यहाँ के चुनावी संग्राम में मुकाबला इस बार रोचक होता दिख रहा है। ऐसे में जनता का रुख किस करवट बदलता है देखना लाजमी होगा। क्या नाम है आपका? किरण चेतराम बिहारवाड़। ये कौन सा वार्ड है आपका? संत रविदास वार्ड। ये जो नगरीय निकाय चुनाव में जो आप दावेदारी पेश कर रही हैं, तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता काम के बारे में है भैया, मतलब नालियाँ हैं, कुटी हैं, जे निकलवाने हैं, नालियाँ सबकी सफाई रह गई, मतलब कोई कुछ कुटी रह गई हैं तो वे निकलवाने हैं। नमस्कार, मेरा नाम रानी दुर्गेश अहिरवार है। मैं वार्ड क्रमांक 22 से संत रविदास की भाजपा प्रत्याशी हूँ। मेरा पार्टी ने जो सम्मान बढ़ाया, मुझे पार्षद पद के लिए दावेदारी बनाई, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। पार्टी की और शासन की बहुत सारी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हर पंचवर्षीय योजनाएं में ये सुचारू रूप से चलती हैं और चलती रहेंगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में कुछ योजनाएं रह गई और आगे के 5 साल जो मुझे पार्टी ने मुझे दिए हैं, मैं उनको और सुदृढ़ तरीके से सुचारू रूप से चलाने की मैं कोशिश करूँगी। इस क्षेत्र की बात करें, इस वार्ड की बात करें, तो यहाँ शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है कि शिक्षित लोग नहीं मिल पाते हैं, लोगों में रुझान नहीं रहता। इसके लिए कुछ नया सोचा है आपने? शिक्षा से व्यक्ति ज़मीनी स्तर से ऊंचा उठता है, उसकी सोच डेवलप होती है, लेकिन उसके प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कहीं पर या कहीं सुना या पढ़ा होगा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम काउंसलर जैसी व्यवस्था करें, क्योंकि व्यक्ति की सोच बढ़ाने के लिए पहले उनका शिक्षा के प्रति प्रेम उत्साह वर्धन कैसे हो। व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा है, उसे अपने रोटी पानी की झंझटों में पड़ा रहता है, उसे ये नहीं पता कि ज्ञान के स्तर से व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपनी शिक्षा योग्यता के दम पे यहाँ बैठी हूँ। मुझे
आता है सब, थोड़े बहुत घरेलू काम भी आते हैं मुझे, लेकिन ठीक है, उतना स्तर नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा के तौर पर मेरा मानसिक स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है, क्योंकि मेरा रुझान अच्छा रहा, पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान अच्छा रहा। मैं चूँकि शासन व्यवस्था हर चीज़ को समझती हूँ, मुझे अपने अधिकारों की जानकारी भी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे शिक्षा के दम पर मिला। और कोई भी व्यक्ति शासन से अपनी योजनाएं कैसे हासिल कर सकता है, जब उसे ज्ञान हो। और जब व्यक्ति ज्ञान ही हासिल नहीं करता, उसमें रुचि ही नहीं लेता, तो वो कितनी भी शासन योजनाएं चला ले, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाएगा।